चलो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछना भी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एंड एफ, यानी कि हम एल एंड और एल सी और एफ इन तीनों का मैथस्टिक का रूल जानते हैं। ठीक है, क्या रूल है एल सी और एफ के लिए? एल लेटर ऐसे बनता है, सी ऐसे, और हाँ मतलब वो मैथस्टिक से बनाने जाएंगे तो ऐसा बनेगा। और एफ के लिए देखो, एफ के लिए कितनी मैचस्टिक लगेगी? ठीक है, एल के लिए उधर जाए, एल के लिए कितनी मैचस्टिक लगती है? 2। एल के लिए रूल होता है तो 2n बनता है, राइट। फिर सी के लिए 1 2 3 3n, और एफ के लिए 1 2 3 4n ऐसा बनता है, बराबर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा बोल रहा है। यस, हाँ कोई भी लिख सकते थे। ठीक है, सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। अब क्या पूछ रहा है? एल के लिए जो रूल लग रहा है, ठीक है, एल लेटर के लिए जो रूल लग रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से लेटर के लिए लग रहा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जहां से 2 स्टिक यूज हो रही हो, ऐसे कौन से लेटर थे? एक तो टी, यानी हमारा आंसर उसमें क्या रहेगा? एक तो ए वाला, राइट, एक ए वाला आंसर रहेगा, दूसरा डी बराबर, डी वाला और कोई नहीं, ये दो ही, कि जिसमें 2 लेटर ही, मतलब उसमें भी 2n ही रूल बन रहा था, राइट। अब आगे क्या पूछा है? विच आर दिस, वो तो हमने बता दिया। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों है? इसमें 2 स्टिक लग रही है। हाँ, क्योंकि एल के लिए भी 2 मैचस्टिक लग रही है, और आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें ए और डी, जिसमें लेटर था टी और वी, उनके लिए भी 2 ही मैचस्टिक लग रही थी, राइट। इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हम ऐसे स्टेटमेंट ऐसा लिखना पड़ेगा ना, द नंबर ऑफ मैचस्टिक required in each of them is 2, बराबर, क्योंकि सब उनमें भी 2 में क्या लिखा है इसके द्वारा? is 2। अच्छा, each of them is 2। यस यस यस, बोलो बोलो। डी यानी उसमें क्वेश्चन में 1 में कोई डी वाला था ना, वो देखो ए में कौन सा लेटर था? ए में 3 लेटर था, ए में क्या लेटर था? टी, और इसमें भी लेटर था, याद है? इसलिए मेरे को लगा था कि से करना है वो मैच। यस
कब? इसको यहाँ पे जिसको आवाज करनी है ना वो बाजू में आ जाओ, मुझे बाजू में। चलो आप हो गया कंप्लीट? ओके, आप नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन हो गए ना? हाँ, क्या ई को मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसमें हम जानते हैं रूल ऐसा बताया है और कुछ करना नहीं था उसमें, हमें सिर्फ उसमें ही पूछा था। ओके, चलो अब क्वेश्चन 3, सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे, बोला ना, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है। चलो, cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is rule which gives the number of cadets given the number of rows? ठीक है, ब्रैकेट में क्या बोला? यूज n for the number of rows. नंबर ऑफ रो के लिए क्या रूल लिखना है? किस लेटर का यूज करना है? n. इधर ध्यान, ठीक है। तो हमें इस मतलब पूरे क्वेश्चन के लिए एक रूल लिखना है। क्या बोला है? कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। हर एक कैडेट्स में और देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। एक रो में कितने कैडेट्स हैं? 5, ठीक है। और रो कितनी है वो क्या बताया है? नंबर ऑफ रोज को n लेना है, नंबर ऑफ रोज को n लेना है। देखो, सबसे पहले आपको नॉर्मल समझाओ। यस बोलो। कैडेट का मतलब ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में बोला है यूज n फॉर द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज के लिए n यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द रूल व्हिच गिव नंबर ऑफ कैडेट्स? तो देखो, नंबर ऑफ कैडेट्स जो है ना, 5 कैडेट्स है हर एक रो में, हर एक रो में 5 कैडेट्स है और कैडेट्स 5 है। तो 1 2 3 4 5, चलो 5 ऐसे बोले हैं, बराबर। तो 1 2 3 4 5। अब रो कितनी है ये हमें नहीं पता है। मान लो अगर एक रो होती तो कितने कैडेट होते? 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर एक रो होती तो 5, ठीक है। एक रो तो 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैडेट्स 5 है। अगर 2 रो होती तो इसमें और 1 2 ठीक है। तो एक कैडेट में सॉरी एक रो में 5 कैडेट, तो 2 कैडेट में सॉरी 2 रो में 10 कैडेट, बराबर। अगर 3 रो होती 2 3 4 5, अगर 3 रो होती तो 5 मल्टीप्लाई 3 ऐसा होता, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो पता नहीं है तो उसे क्या मान लेने को बोला ब्रैकेट में? n। नंबर ऑफ रो को n मान। तो अब 5 मल्टीप्लाई n करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ रो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 5n। लेकिन अब इसको अलग तरीके से लिखना है। हमें किस तरह से लिखने का है? देखो, हमें मतलब स्टेटमेंट की लाइन में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो, हमने क्या माना है उसको? n। ब्रैकेट में बोला n मानने को। और नंबर ऑफ कैडेट्स, नंबर ऑफ क्या हुआ? यस, हाँ कोई बात नहीं। देखो, इसमें ब्रैकेट में बोला है नंबर ऑफ रोज n। हाँ, वो समझा है, वो पता चला, वो समझा है, वो पता चला। हाँ, तो अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है। तो नंबर ऑफ रोज हमें दी नहीं है, उसको मानना है n, तो नंबर ऑफ रोज n, ठीक है। अब नंबर ऑफ कैडेट्स कितने बोले थे? वो 5 है, ऐसा हमने दिया हुआ है। कौन बोल रहा है? सही तो है।
अरे अंदर देखो तुम, CADETS बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे which gives the number of cadets? What is rule which gives the number of cadets? तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे यहाँ पे? 5n, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हाँ 5 मल्टीप्लाई n यानी 5n, ऐसा लिखना है। अब वो भी आप समझने के लिए लिख सकते हो बाजू में, वो समझाने के लिए लिखा, करना तो उतना ही था। चलो फटाफट से कंप्लीट करो। ये एक